जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर अभिनंदन करते हुए आज के इस वीडियो में पितृदोष के कारण संतान कष्ट और उसके उपाय, इस विषय को लेकर के आपसे रूबरू होने जा रहा हूं। तो आइए चर्चा करते हैं इस विषय की। पितृदोष के कारण कई व्यक्तियों को संतान प्राप्ति में बाधा तथा रुकावटों का सामना करना पड़ता है। इन बाधाओं के निवारण के लिए कुछ उपाय इस प्रकार से हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य राहु या सूर्य शनि आदि के योग के कारण पितृदोष बन रहा हो तो उसके लिए नारायण नाग बलि का जाप व गया में जाकर आश्विन कृष्ण पक्ष में पितरों का श्राद्ध, पितृ तर्पण, ब्राह्मण भोजन तथा दान आदि करने से शांति हासिल होती है। अब चर्चा करते हैं मातृदोष की। यदि कुंडली में चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी होकर शनि, राहु, मंगल आदि क्रूर ग्रहों से युक्त या आक्रांत हो और राहु के साथ गुरु अकेला पंचम या नवम भाव में हो तो मातृदोष के कारण संतान सुख में कमी व हानि के योग बनते हैं। मातृदोष के शांति उपाय। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मातृदोष बन रहा हो तो इसकी शांति के लिए गौदान करना चाहिए या चांदी के बर्तन में गाय का दूध भरकर दान करने से शुभता होती है। इन शांति उपायों के अतिरिक्त 1 लाख गायत्री मंत्र का जाप करवाकर हवन भी करवाना चाहिए तथा दशमांश तर्पण भी करवाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन आदि करवाना चाहिए। वस्त्र आदि का दान तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। इससे मातृदोष की शांति मिलती है। भातृदोष। तृतीय भावेश मंगल यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु के साथ पंचम भाव में हो और पंचमेश तथा लग्नेश दोनों ही अष्टम भाव में हों तो भ्रात शाप के कारण संतान प्राप्ति बाधा और संकट का कारण बनता है। भातृदोष के शांति उपाय। भातृदोष की शांति के लिए भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत रखना चाहिए और भगवान श्री सत्यनारायण की कथा पाठन व श्रवण करनी चाहिए तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भी इसके दोष कम होते हैं। सर्प दोष। यदि पंचम भाव में राहु है और उस पर मंगल की दृष्टि हो या मंगल की राशि में राहु हो तब सर्प दोष की बाधा के कारण संतान प्राप्ति में व्यवधान आता है या संतान हानि होती है। सर्प दोष के शांति उपाय। सर्प दोष शांति के लिए नारायण नागबली विधि पूर्वक करवानी चाहिए या महाविद्या स्तोत्र का पाठ 51 बार रविवार के दिन करने चाहिए। इसके उपरांत ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य अनुसार भोजन करवाना चाहिए। ब्राह्मण श्राप या दोष। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में यदि धनु या मीन राशि में राहु स्थित हैं और पंचम भाव में गुरु, मंगल व शनि है और नवम भाव में अष्टम भाव हैं तब यह ब्राह्मण श्राप कुंडली मानी जाती है और इस ब्राह्मण दोष के कारण ही संतान प्राप्ति में बाधा व सुख में कमी और संतान हानि संभव होती है। ब्राह्मण श्राप के शांति उपाय। ब्राह्मण श्राप की शांति के लिए किसी मंदिर में या किसी सुपात्र ब्राह्मण को लक्ष्मी नारायण की मूर्ति का दान करना चाहिए और यथाशक्ति उसकी कन्या का कन्यादान भी कर सकते हैं। मातुल श्राप। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में 5वें भाव में मंगल, बुध और गुरु तथा राहु हों तब मामा के दोष के कारण संतान प्राप्ति में बाधा होती है। मातुल श्राप के शांति उपाय। मातुल श्राप से बचने के लिए किसी मंदिर में श्री विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। प्रेत श्राप। आदि किसी की कुंडली में पंचम भाव में शनि और सूर्य हों और सप्तम भाव में कमजोर चंद्रमा स्थित हों तथा लग्न में राहु 12वें भाव में गुरु हों तब प्रेत श्राप के कारण संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है। प्रेत श्राप के शांति उपाय। प्रेत शांति के लिए भगवान शिव जी की पूजन करवाने के बाद विधि विधान से रुद्राभिषेक कराना चाहिए और किसी रविवार को महाविद्या स्रोत का 51 पाठ करवाने चाहिए। तो शेष अगले वीडियो में आगे प्रभु इच्छा। प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश।